देख लो रास्ता एकदम बढ़िया है। ऐसा रास्ता में भूल के भी मत आना, क्योंकि 4 टाइगर वहाँ पे डेटिंग कर रहा था। बेचारा नानी हेरेर हिँड्दै गएको स्कुल लिभ दिनु। आप तो सही आ गए भाई, निकल गए। नदी से निकल गए हम लोग। हाँ ये आ गया अब सीधा। वो स्कूल यहीं रहेछ नि त, ऊ ताला खालके स्कूल, कार्यालय ग्राम पञ्चायत ताला अरे। अब चाबी चाहिँ खोज्नु जानुपर्छ। ऊ ताला, हामी तालामा छौँ। यस्तो बाटो छ, चाबी खोज्दा खोज्दा भइसक्यो। कान्छीहरूले फेरि भाँडाहरू धुँदै रहेछ। हेरिराख्नुहोस्, यसरी भाँडा धुनुपर्छ हो। ठिक छ त अन्त पछि आउँछु तारा चाबी खोज्न। अब कता जानु? राइट जानु? दाई तरफ बोला था ना वो, चौरा आएगा, चौरा से लेफ्ट। पूछ ले एक बार और। पूछ लो ना, पूछ लो ना। पूछने में गलत है। वो दीदी यहाँ खड़ा है तो पूछ के टाइम वेस्ट मत करो। हेरिराख्नुहोस् तालाहरू। यस्तो जग्गा छ ताला भन्ने, गाउँै गाउँ। हामी तालामा आएको छौँ चाबी खोज्दै। गाड़ी के लो चलो, हम लोग अब अजबगर के पीछे पीछे जा रहे हैं। मैप भी अलग इधर ही बता रहा है। इधर ही फिर आए ऐसे फिर घूमना है इधर। इधर ही बता रहा मैप। तालामा चाबी लगाउँदै हामी जाँदैछौँ। आजको मेनु के हो? आजका मेनु के रे? के हो? अनि त ग्रुपमा छैनस्? सबमामै छस् कि क्या हो? बताऊ न। हेर बुझो। चलो चलो हम लोग सीधा आगे चलो। नहीं अपन को इधर निकलना है। टी पॉइंट से उल्टा सीधा की तरफ भाग। लोकेशन तो दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा लोकेशन तो उतना चिंता करने का काय का जरूरत। आप सीधे रास्ते चले आना उधर से। फिर एक ग्रुपमा देखेको त बेला 5 बजे जाको। तेरा अर्कालाई उठाउनु न। अरु त्यो के हात लागि भन्दा क्यासिटीलाई बनाउन ओ तेरी जी कैसे सुदीपले त पनि यहाँको लिएर आयो। यार मेरे को यार तपाईले किन्छ? त केमा छस् त अहिले आज? ये आ गया ना पॉइंट। ये ताला है मैन। अब चाबी ढूंढने चलते हैं। सही बोले। अब यस्तो गर्नु। त्यही माग्नु पर्छ पैसा। अनि तैँले आफ्नो ड्युटी हेरेर क्या? ओके थैंक यू। चलो ताला तो पहुंच गए, अब चाबी ढूंढते आगे जाके। ये ज्यादा दूर नहीं आया अपन ये वही जगह जहाँ अभी वापस घूमे थे ना, उससे थोड़ा सा दूर ही है, क्योंकि अभी भी 33 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से भी। अब आएगा धूला। खिड़की बंद कर लो, आगे आएगा धुला फिर। हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले आइपुगेको छौँ इभेन्टको साइडमा हो। अब हामीलाई चाहिँ कहाँ लगेको कुनै यसरी नै जानु हो।
इभेन्टको प्यानलहरू बनाउने काम। गेट पार गर्नु कता हेलो गाइस एभ्रिवान, गुड मर्निङ। अहिले बज्दैछ 10:30 11 बज्न लाग्यो। हामी आएको छौँ अनन्त अजबगढमा। आज यहाँनिर इभेन्ट चल्दैछ हाम्रो अनन्त अजबगढ। सो हामी अहिले स्विमिङ पुलको छेउ भएर चाहिँ इभेन्टको साइडपट्टि जाँदैछौँ। किचन चाहिँ खोज्दा खोज्दा हक्कतो भयो त, त्यही भनेर हेर्दैछौँ हामी। इभेन्ट चाहिँ आज यता रहेछ, माथि पहाडहरू। के खिजुरको बोट हो किन केसको? देख्न सक्नुहुनेछ। चरा हेर्नु न कस्तो मजाको। दुईटा चरा कुरुर कुदिरह देख्नु भयो। अहिले यसरी काम चल्दैछ, भरे हेर्नुपर्छ कस्तो हुन्छ त। रागा रिसोर्ट सबलाई त थाहै छ होला, मेरो काउन्टर चाहिँ सुसीको काउन्टर हो खास चाहिँ होइन। तर अहिले सबै मैले उते गरेर बेचेर। सुशी सर, सुशी चावल का बनता है ये सर? सब वही है। आगे है बेटा। यो चाहिँ तपाईँनाकीमा राइस बनिन्छ, नुडल बनिन्छ, भेजिटेबल बनिन्छ, उता पास्ता काउन्टरहरू। यो चाहिँ अहिले डिनर चल्दैछ, उता भित्र गानाहरू चलिरहेछ। रागा रिसोर्टमा चाहिँ अहिले हामी हाम्रो चाहिँ सानो अच्छा अच्छा ठीक है फिर यही है, लेकिन अपना काउंटर लगा वही वाला ये रहा रोबोट है, इसमें 4-5 बार पैसे दे रहे बाहर लगेगा काउंटर नहीं। इसमें तो आया था वो गुरु रखवाल। और कुछ ही देर में हम लोग कुछ बहुत ही खूबसूरत विटनेस करने वाले हैं। Ladies and gentlemen, this is the wedding ceremony of Piyush and Nupur. Everybody, सभी की नजरें सामने की है। यो चाहिँ सुशी काउन्टर मेरो। सबैजना मोबाइल गर्न बिजी छ। ब्रह्मांड और सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड असीम, अनंत और अपार स्वयं में एक अद्भुत रचना है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं, पर्वत, पठार,
नदी नाले, समुद्र तथा असंख्य जीव जंतु सब मिलकर इस सृष्टि को अनुभव बनाते हैं। सृष्टि के रचयिता की यह कल्पना सचमुच अद्भुत और अलौकिक है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने इस विराट सृष्टि की रचना की। एक दृष्टि से देखें तो यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के ही तेज का प्रतिबिंब है। उसी कमल की 3 पंखुड़ियों से उन्होंने 3 लोकों की रचना की, आकाश लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक। आकाश लोक जहाँ अनगिनत सूर्य, चंद्र, तारे और नक्षत्र अपने अपने पथ पर विचरण करते हैं। स्वर्ग लोक यहाँ इंद्र का निवास है और रूप सौंदर्य से अलंकृत अप्सराएं निवास करती है। और धरती लोक जो पर्वतों, आकाश को छूटे वृक्षों, अथाह सागरों और पवित्र नदियों से सुशोभित है। इस संपूर्ण सृष्टि में हर निर्माण युगल में हुआ है। बिना जोड़े, बिना संगिनी सहचर के सृजन नहीं होता। देखिए, दिन की संगिनी रात है, आकाश की सहचरिणी धरती है, बादल के साथ बरसात है, सागर के संग उसकी सरिताएं हैं, चांद के संग चकोर है, पतंग के साथ डोर है, बसंत के साथ फूल है, सावन के साथ मोर है, दीपक के साथ बाती है और हिरण के साथ कस्तूरी की सुगंध। सचमुच यह सृष्टि जितनी अद्भुत है उतनी ही सुशोभित और श्रृंगारित भी। मनुष्य जन्म लेते ही उसकी नियति में यह भी अंकित हो जाता है कि जीवन यात्रा में उसका सहचर कौन होगा। इस अनंत ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, पर नियति 2 ऐसे नक्षत्रों को मिलाती है जिनके मार्ग भिन्न होते हुए भी जिनका मिलन पूर्व निर्धारित होता है। उनके संगम से एक नई दुनिया, एक नया जीवन बनता है और इसी दिव्य संयोग का नाम है परिणय। जैसे विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती, राम सीता, उसी प्रकार पीयूष और नुपुर। माँ बनना जीवन का सबसे सुखद एहसास है। एक बेटी जब माँ कहकर पुकारे तो कानों में मिठास घुल जाती है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज घर पर उसी बेटी का आगमन हो रहा है। जीवन में पहले भी ये मौका आया और आज दूसरी बार ऐसा होते देख मैं फूली नहीं समा रही। बहू के रूप में एक बेटी को और पाना जीवन का परम सौभाग्य है। नूपुर नाम लेते ही मधुर ध्वनि हर तरफ गूंज उठती है। घर के आंगन में आज बज उठी नूपुर की आवाज ने दिल के तारों को खनका दिया है। पीयूष और नूपुर की युगल छवि के घर की शोभा और निखर जाएगी। घर का आंगन खुशियों से महक उठेगा। शिव के साथ जब शक्ति का मिलन हुआ तो सृष्टि ने आकार लिया और नव सृजन हुआ। नए जीवन का यह अनुभव हम सभी करने जा रहे हैं।
हमारे घर भी नई खुशियाँ बरसेंगी, नई किरणें बिखरेगी और आशा के नए पुष्प खिलेंगे। सौंदर्य, संस्कार और समझ की धनी बेटी नुपुर का आगमन नव जीवन की दस्तक है। आइए बजाज परिवार के जीवन में इस नवीनता को अंगीकार करें और इसका स्वागत करें। जय श्री कृष्णा। जोरदार तालियां हो जाए। शिव पार्वती, शिव देवों के देव महादेव, अनादि अनंत स्वयंभू, सृष्टि के पहले भी शिव थे और सृष्टि के बाद भी शिव ही रहेंगे। जब गंगा पृथ्वी पर आने लगी, उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरा जगत नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोलकर उन्हें संभाला, उनका वेग शांत किया और संसार को विनाश से बचाया। रामचरितमानस में कहा गया है, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उपवीत भुजंगा। माता पार्वती ने कठोरता और असीम भक्ति से शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। उनकी अनन्य साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया और तब शिव पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण समुद्र मंथन से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो देव दानव सभी उन्हें पाना चाहते थे, पर लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को पति रूप में चुन लिया, क्योंकि वे धर्म, ज्ञान, संयम और तप के प्रतीक थे। उनका मिलन लक्ष्मी नारायण कहलाया, जहां विष्णु पालन करता है और लक्ष्मी जी समृद्धि का आधार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता माता लक्ष्मी जी का अवतार। राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। असंख्य राजाओं में केवल राम ही उस धनुष को उठाकर मोड़ सके और राम सीता का दिव्य विवाह हुआ। ये सभी दिव्य युगल हमें सिखाते हैं सम्मान, आदर, समर्पण और प्रेम ही जीवन का मूल है। और जैसे ही विवाह पूर्व लिखित थे, वैसे ही पीयूष और नुपुर का मिलना भी नियति में अंकित था। वातावरण आज इस पवित्र मंदिर के आंगन में उपस्थित हर अतिथि का मन उल्लास से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं का संपूर्ण समाज पृथ्वी पर उतर आया हो। तीनों लोकों में इस विवाह का मंगल उत्सव व्याप्त है। यह भूमि, यह वातावरण प्रेम, आनंद और दिव्यता से सराबोर है। शुभ लक्षण चारों ओर बिखरे हैं। बादल, हवा, धरा और आकाश सभी मंगल ध्वनि में डूबे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, चिरंजीव, तेजस्वी, सौम्य, सुदर्शन मानो श्री राम उनमें समा गए हों। उनकी मुस्कान मन को मोह लेने वाली है। अपनी भावी जीवन संगिनी नुपुर को देखकर उनके नेत्र अलौकिक हो उठे हैं, जैसे अपना अमूल्य रत्न पा लिया हो। अपने कुल के गौरव,
अपने परिवार के नंदन आज अपने सपनों के संसार की देहरी पर खड़े हैं। और उधर आयुष्मती रोशनी, मानो प्रकृति ने स्वयं अपना रूप संवार कर उनके चेहरे पर बिखेर दिया हो। उनकी सुंदरता का वर्णन किसी शब्द, किसी उपमा से संभव ही नहीं। हम सब जैसे छोटे छोटे तारे हों और उनके बीच रोशनी पूर्णिमा का चंद्रमा, लजाती, सकुचाती पर प्रेम से भरी आंखों में सपनों का अथाह सागर लिए अपने प्रिय वर को वरमाला पहनाने को तत्पर। चारों ओर उत्साह उफान पर है। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नक्षत्र शुभ संकेत दे रहे हैं। जगत्रय इस मधुर मिलन से आनंदित है। तो आइए इस पवित्र क्षण का स्वागत करते हुए चिरंजीवी पीयूष और आयुष्मती नुपुर का वरमाला के लिए हृदय से स्वागत करें। And the moment when love takes its first step into forever, बढ़ते हैं वरमाला की तरफ। वो पल जिसका सबको इंतजार था। वरमाला से पहले हम सब लोग ब्राइड की एंट्री देखना चाहिए। आई एम श्योर आप सबकी एक्साइटमेंट मैं देखना चाहूंगी। थोड़ा शोर मचाएंगे। कम ऑन, मेक सम नॉइज फॉर नुपुर, लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्टार ऑफ द शो, द ब्राइड। Please welcome Nupur.